22वां अध्याय गोपियों के चीरहरण की कथा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे, सुखदेव जी, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों की अभिलाषा कैसे पूरी की? अब उस कथा को मुझसे कृपा करके कहिए। ऐसे वचन सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अगहन मास के लगते ही जब अधिक सर्दी पड़ने लगी तब समस्त गोपियां आपस में कहने लगीं, हमने अपने वयोवृद्धों द्वारा ये सुना है कि गोप मास अगहन में प्रातःकाल यमुना स्नान करने से बहुत से जन्मों के पाप नष्ट होकर मनोइच्छित फल प्राप्त होता है। इसलिए यदि हम सब मिलकर नियमानुसार यमुना स्नान करें तो ऐसा करने से श्री कृष्ण जी हमारे पति होंगे। इस प्रकार राधा आदि गोपियों ने निश्चय करके अगहन सुदी प्रतिपदा से यमुना स्नान करना प्रारंभ कर दिया। नित्य प्रत प्रातःकाल सूर्योदय से पहले राधा आदि ब्रजांगनाएं यमुना के घाट पर स्नान करने के लिए जाती थीं और स्नान करने के उपरांत धूप दीप नैवेद्यादि से कात्यायनी देवी के मंदिर में बैठकर श्री हरि की प्रतिमा का पूजन करके हाथ जोड़कर ये वरदान मांगती थीं, हे भवानी, आप हमें कृपा करके ये आशीर्वाद दीजिए कि श्री श्याम सुंदर जी हमें पति रूप में मिलें। इस प्रकार पूजा एवं प्रार्थना करने के बाद वे दिन भर व्रत रखती और सायं काल खीर मालपुआ का भोजन करके भूमि पर ही सोती थीं। इस प्रकार व्रत करके वे मन कर्म वचन से ही यही चाहती थीं कि हमारी अभिलाषा शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। इस प्रकार जब वह गोप मास का व्रत एवं स्नान पूर्ण हो गया तब सर्वांतर्यामी प्रभु श्री श्याम सुंदर जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात एक दिन सब गोपियां श्री यमुना जी में स्नान कर रही थीं। उस समय भगवान श्री नंदनंदन अपने सब सखाओं को साथ ले उस वन में आए। वहाँ उन्होंने ये देखा कि सब ब्रज गोपियाँ अपने अपने वस्त्राभूषणों को यमुना के तट पर रखकर नग्न हो श्री यमुना जी में अंदर जाकर स्नान कर रही हैं। तत्पश्चात जब वे सब अपनी आंखें मूंद कर सूर्य को अर्घ्य दे रही थीं, उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने ये सोचा कि यमुना में नग्न होकर स्नान करना अनुचित है, इसलिए इन ब्रजबालाओं को आगे के लिए ये शिक्षा दे दूं। ये सोचकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उन ब्रजबालाओं के वस्त्राभूषणों को उठाकर एक गठरी में बांध लिया और उस गठरी को लेकर एक कदम के वृक्ष पर चढ़कर जा बैठे। तत्पश्चात उस गठरी को खोलकर वस्त्रों को वृक्षों पर लटका दिए। जब गोपियां स्नान करके जल से बाहर आने लगीं और अपने वस्त्रों को तट पर न पाया तब वे घबराकर चारों तरफ आंखें फैलाकर देखती हुई ये कहने लगीं, यहाँ तो कोई परिंदा भी नहीं आया, फिर हमारे वस्त्राभूषण कैसे चले गए? अतः हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब कौतुक उन चित्तचोर श्री श्याम सुंदर ने ही किया है, क्योंकि वे ही ऐसा कपट भरा कौतुक किया करते हैं। इस प्रकार परस्पर बातें करके ब्रजंगानाएं पुकार कर कहने लगीं, हे प्राण वल्लभ, यदि आप कहीं छिपे हों तो शीघ्र ही प्रकट होकर हमारी लाज रखिए। हे परीक्षित, ब्रजबालाओं की ये प्रार्थना सुनकर कदम्ब पर बैठे हुए श्री कृष्णचंद्र जी ने मंद स्वर से अपनी मुरली बजा दी। उस समय एक गोपी ने चारों तरफ अपनी नजर डालने के बाद ये देखा कि मनमोहन श्री गोपीनाथ जी सिर पर मोर मुकुट रखे, लकुटिया बगल में दाबे, चंदन की खौर लगाए, बनमाला गले में पहने, पीताम्बर
काछे हुए कदम्ब के वृक्ष पर विराजमान हैं और उनके पास उस वृक्ष पर ही सब वस्त्राभूषण लटके हुए हैं। ये दृश्य देखते ही वह गोपी जल से पुकार कर कहने लगी, हे सखियों, उधर कदम्ब के वृक्ष पर देखो, हमारे प्राण वल्लभ आज हमारे वस्त्रों को हरण करके वहाँ जा बैठे हैं। ये बात सुनते ही जब समस्त ब्रज गोपियों ने उनकी ओर देखा, तब वह श्री श्याम सुंदर जी को वहाँ बैठे देखकर लज्जा के कारण गले तक पानी में जाकर वहीं से हाथ जोड़कर विनय करते हुए इस प्रकार कहने लगीं, हमारे अंबर देह मुरारी, हम जल मांझ उघारी। हमारे अंबर देह मुरारी, हम जल मांझ उघारी। चोलिहार तुम्हें दे दे हैं, वस्त्र हमें देहो डारी। हे श्री श्याम सुंदर, आप हमें हमारे अंगों को ढकने योग्य वस्त्र तो दे दीजिए। हे त्रिलोकीनाथ, हम आपकी बिना मोल की सेविका हैं, इसलिए आपको हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हे नाथ, हम सब गोपियां लज्जा के कारण मरी जा रही हैं, अतः आप शीघ्र ही हमें वस्त्र दे दीजिए। ब्रजवालाओं के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, हे ब्रजांगनाओं, तुम सब अपने अपने वस्त्राभूषणों को पार पर रहकर यमुना के अंदर